तुम्हारा दान करूं। सद्गुरु देवा हमार, यहाँ उहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। ऐ हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह जो देश है, यह देश जो है काल का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है माया का है। यह जो देश है मन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह मृत्यु लोक है। यहाँ रहना नहीं है आपको। आज रहो कल नहीं रहो, आज रहो कल नहीं रहो। क्या जीवन परमान, आज रहो कल नहीं रहो। क्या जीवन परमान, जीवाय अंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवाय अंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, भजन जो है चेतन देश में होती है। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, जो विहंगम योग है वह संसार के योग से अलग है। स्वामी जी ने कहा है, मैं दूसरा मामा पंथ भिन्ना, मैं दूसरा मामा पंथ भिन्ना। अन्य पंथ जगयान, मैं क्यों भूलूं
भरम में सावधान हनुमान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ये दोहा क्यों लिखे होंगे? आप विचार करो। मैं दूसरा मम पंथ भिन्ना, अन्य पंथ जगयान। मैं क्यों भूलूं भरम में सावधान हनुमान। स्वामी जी बता रहे हैं कि मैं दूसरा हूं, मेरा पंथ अलग है। मैं क्यों भूलूं भरम में जो है शब्द रोहण मन, शब्द को पकड़ करके रखना है। यही बात कह रहे हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो स्वर वेद का जो दोहा है एक ही बात कहता है, पूरा दोहा एक ही बात कहता है। आप हर दोहा का भाव समझ लीजिए, एक ही बात कहता है। पूरा स्वर वेद का दोहे जो है उसका भाव एक ही है, गुरु के चरण में तुम्हारी सुरति लगे, बस और कुछ नहीं है। एक लाइन में जितना मेरा समय, आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जितना मेरा समझ है एक ही बात स्वामी जी कह रहे हैं, गुरु के चरण में तुम्हारी सुरति लगे। पूरा दोहा एक ही बात कह रहा है। जैसे देखो, तन कामान रो दासुरती, अक्षर न लगाओ, अजोग जुक्ति सी तानिय, मरम निशाने घाव। गुरु का चरण में बोल रहे हैं, सुरति को मारो। तन कामान रो दासुरती, ये शरीर नहीं रहेगा तो कैसे सुरत से मारोगे? तन कामान रो दासुरती, अक्षर न लगाओ, अजोग जुक्ति सी तानिए, मारेगा वह निशान। ये स्वामी जी कह रहे हैं जुग जुक्ति से मारना, ऐसे मारने से नहीं होगा जो है। फिर क्या कहते हैं? गगन के ओट निशान लाना है, गगन के ओट निशान लाना है। ये भी भजन है। सब मिलाकर के एक ही बात कह रहे हैं, मौन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पूरा दोहा देखना एक ही बात कह रही है, गुरु का चरण में सूरत को डालो। पूरा स्वर वेद यही कह रहा है, सारे भजन एक ही बात कह रहे हैं। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि शशि नाही, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। अमिय बूंद तहवा झरिलावे, बिना में घटा घरावी, अति दामिनी दम काना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि शशि नाही,
ज्योति जगमगाना ना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि शशिमा नाही, ज्योति जगमगाना ना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। बिना मेह घटा घरावी, अति दामिनी दम कानना, अति दामिनी दम कानना। अमिय बूंद तहवा झरियावी, पिया तृषा बुझाना, पिया तृषा बुझाना। अमिय बूंद तहवा झरियावी, पिया तृषा बुझाना, पिया तृषा बुझाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि शशि वहाँ नाही, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। बिना मेह घटा घरावे, अति दामिनी दम कानना, अति दामिनी दम कानना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया तृषा बुझाना। अरे गुरु के चरण से अमृत झरता है। अब ऐसा खोल खोल करके स्वामी जी बताए हैं और फिर भी आप बूझते नहीं हो। कैसे सदगुरु के हंस हो। अब इतना खोल करके और क्या बताया जाए, और क्या बताएंगे सदगुरु जी। स्वामी जी 17 वर्ष साधना करके यही निकाला क्या, तो अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया तृषा बुझाना ना। कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निरवाना ना, वाही घर निरवाना ना, वाही पद निरवाना ना। वो गुरु के चरण को ही तो बोल रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, त सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सदगुरु आपको चरण में रखता है। कैसे रखता है पता है आपको, उसको भी स्वामी जी लिख रहे हैं। दया भाव सतपुरुष का, गोद पिताजी मिबाल। दया भाव सतपुरुष का, गोद पिताजी मिबाल। अमृत गति क्रीड़ा करे, प्रेम तरंग उछाल। तो गुरु के चरण में जब सुरति रहेगी तो आपको मालूम नहीं है, सदगुरु वहाँ पर आपके लिए फूल बिछा रखा है। अमित पाखुरी कमल में, अज पाजाप समाय। अतानो डोरी ताहिनी, निहि अक्षर को ध्याय। ये स्वामी जी लिख रहे हैं। अमित पाखुरी कमल में, अज पाजाप समाय। अमित पाखुरी, अनंत पाखुरी। आप स्वामी जी आते हैं, फूलों की वर्षा करते हो, एकदम पंखुड़ी निकाल निकाल करके वर्षा करते हो। चेतन देश में जो है सदगुरु ऐसे ही आपके लिए एकदम बिछा करके रखा है। वही तो स्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। ये सब लीला गुरु के चरण में है।
ऐसे खोल खोल करके आपको विश्व में कहीं सत्संग नहीं मिलेगा, केवल विहंगम योग में मिलेगा, क्योंकि आप सद्गुरु के हंस हो। तो अमित पाखुरी कमल में अज पाजाप समाय, तानो डरी ताहि में अनिह अक्षर को ध्याय। तब तह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय, अवही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब बताने से गड़बड़ हो जाता है, लेकिन बताऊंगा जरूर। बताने से गड़बड़ हो जाता है, लेकिन बताऊंगा जरूर। जो है एक गुरु बहन है जो है, तो वो बोली कि ऐसा है वैसा है, बहुत संसार में दुख है जो है। वो चेतन देश को जानती हैं, अपना पिया का घर जानती हैं, तो बोले भैया बहुत दुख है संसार में। तो हम कहे कि ये बताइए, अब तू मरेबू तो के मारे के पड़ी, तुम्हारा हाथ गोड़ काटे के पड़ी। अरे बोला ऐसे काहे कह रहे हैं, ऐसे काहे कह रहे हैं। तो मैं बोला जब आपको चेतन पिया का घर मिल गया तो फिर संसार में काहे लिए आती हैं? यहाँ क्या आंख लड़ाने के लिए आती हैं? ऐसे ही बोला तो हंसने लग गई। बोला भैया अब हम बुझ गए, अब हम अपना पिया संग रहेंगे, इधर उधर जाएंगे तो हमको नोच डालेंगे। ये जो है ये बहुत बदमाश है ये जो है संसार। तो मैं बोला संसार में आप आई ही क्यों जो है? आप अपना असली पिया को छोड़ करके फिर संसार में जो है ऐसे आप आती हैं गड़बड़ करने के लिए, क्यों आई जो है? बोला भैया सब दुख दूर हो गया, अब जो है चेतन देश की बात करो जो है। तुरंत ही दुख दूर हो गया। पहले बोल रही कि भैया ऐसा है वैसा है, ये हो गया, इसका उपाय बता दीजिए। अरे मैं बोला अपना पिया के घर से हटेंगी तो पूरा संसार लूट लेगा। बोला हाँ अब बुझ गए, अब नहीं जाएंगे जो है। और फिर जो है 3-4 दिन के बाद जो है ना, 5 दिन के बाद फिर संसार में फिर लेकर के आ जाती हैं। ऐसे ही चलता रहता है, ये युग लीला है सदगुरु का। तो ये लोग जो है असली पिया को जान करके, अब जिसका शादी हो गया है, आप बताओ, आप खुद ही बताओ, आप सदगुरु के हंस हो, आपका शादी हो गया, चेतन शादी की बात कर रहा हूं, तो फिर आप इधर संसार में आओगे तो क्या होगा? आपका ब्याह हो गया तो अपना अपना घर में रहना चाहिए, अपना सेज पर रहना चाहिए। अब इधर उधर जो है इधर उधर घूमोगे तो क्या होगा बताइए? तो दुख ही होगा। ये जड़ में भी बूझो, चेतन में भी बूझो। तो अब जो है संसार में जाओगे तो क्या होगा आप बताओ? आपको चेतन पिया संग रहना है, जो स्वामी जी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? त सुखदा पदारथ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बड़ को, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। बोला हम नैहर में गए थे। तो मैं बोला नैहर में काहे लिए गई थी भाई? कौन बोला आपको जाने के लिए? अब सारा सुख यहाँ है तो नैहर में जाएंगी तो दुख ही न होगा। तो नाही सुख नैहर में, अनाही सुख ससुरे में, सुखवात होला संत गगन महलिया में, सुखवात होला संत गुरु की चारनिया में। जहाँ गुरु जी दिहले तत्व भी
चारी हो। रौरे कारण वाय गुरुजी बगिया लगौली हो। फूल फाली भैली घन घोर जी। रौरे कारण वाय गुरुजी बगिया लगौली हो। फूल फाली भैली घन घोर जी। 12 बारी सावा पर सद्गुरु मिलले हो। दिहल बिमल उपदेश जी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। तो उन्होंने पूछा आप कैसे जान जाते हैं कि हम बाहर गए थे जो है। अरे मैं बोला आप ही तो बता रही हैं कि बहू ने ऐसे बोला तो वो ऐसे बोला, तो बेटी ने ऐसे बोला, इसका मतलब आप संसार में गई थी जो है। आप ही तो बता रही हैं। आप चेतन देश में रहिए, बेटी के पास जाने का क्या जरूरत है, बेटा के पास जाने की क्या जरूरत है, बहू के पास जाने का क्या जरूरत है। हमेशा चेतन पिया संग रहिए, इसी से हमको पहचान में आ जाता है। ये संसार आपका बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, ये सब जो है माया ही है। इनके पास नहीं रहना है, इनके पास शरीर से रहना है और सूरत से जो गुरु के चरण में रहना है। स्वामी जी तो नहीं कह रहे हैं, आप भेद को समझो जो है। तन माया मन भजन में क्षति सायं कभनन। तो आपको जिसको नहीं मालूम है वो तो बेचारा घूम रहा है, पिया को ढूंढ रहा है। आपका तो मालूम है। अगमधार गुरु दीन लखाई। सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगमधार गुरु दीन लखाई। सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरा नसी सब सुख गए दुख गई। असुमिरा नसी सुख होय। असुमिरा नसी सब कामना पुराण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब स्वामी जी आपको बोल दिए कि पहला भूमि में आपको उपदेश हो गया तो वहीं मिलना है ना, दूसरा भूमि का उपदेश हो गया तो वहां मिलना है। वो सदगुरु ही कराता है। जैसे ही आप उसके लायक हो जाते हो वो प्रकृति कहती है। आप तो मांगते नहीं हो, अपने आप ही कोई न कोई संत कह देता है। वो बहुत सारी भेद की जो है बातें हैं। तो अब वहीं रहा करो। देखो पहला भूमि में पूरा संसार है, दूसरा भूमि में त्रिवेणी में स्नान कराया जाता है, नहाया धोया जाता है। आप भगवान के यहाँ मिलने जाते हो तो क्या करते हो, पहले संसार को छोड़ देते हो, सब काम छोड़ देते हो। फिर क्या करते हो, आते हो नहाते धोते हो, फिर नहाते धोते हो और फिर जो है आगे चलते हो तो वहाँ जो है अनाद बाजा बाजिता अक्षर सोर मचाय। अमिया बुंद झरी लाइया गगन घटा गहराय। तो वहाँ भी प्रभु से मिलने के लिए वहाँ अनहद बाजा बजता रहता है 24 घंटे जो है। वह जो है क्या बोलते हैं उसको जो है, वो जो अब क्या बताऊं मैं जो है प्रभु के दरबार में जो है
एकदम योगी लोग, संत लोग जो है मस्त रहते हैं, जो है वह सुख का सागर है। तो वहाँ आनंद का जो है वो उसका जो है नौबत बाजत द्वार, वो प्रभु के दरबार में नौबत बाजत द्वार जो है बहुत जो है सुंदर जो है वहाँ जो है, और मन सुनता है तो उसी में मगन हो जाता है। उसके बाद से जो है चेतन पिया संग दर्शन होता है। आप जो है संसार में आप जाते हो तो कैसे दर्शन होता है आप खुद बताओ। आप संसार का सब काम छोड़ देते हो कि भाई हमको जाना है कहाँ, तो वैष्णो माता मंदिर जाना है हमको, तो संसार का सब काम निपटा लेते हो। फिर वैष्णो माता फिर जो है उधर मंदिर के पास जाते हो, फिर वहाँ नहाते धोते हो, फिर वहाँ जो है वो लाइन लगती है उसमें जाते हो, और फिर वहाँ भजन होती रहती है, फिर जा कर के आगे दर्शन करते हो। ये प्रकृति में है। वैसे ही चेतन देश में भी है। तो चेतन देश में क्या है, तो इंगला पिंगला सुषमान नाड़ी, गंगा जामुन सरस्वती सुखकारी, तीन संधिता संगम भयऊ, तिरवेणी नीरा मल जल बहेऊ, विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा, मजनसी हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा, संगम पर ऋषि संयम करई, अशुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। उसके बाद से जो है आपको आगे चलना पड़ता है। आगे जो है वाद्य यंत्र बजते हैं, वह तीसरा भूमि में है। उसके बाद से आगे जो है फिर वही आ जाता है। तो अमिता पाखुरी कमल में अजपाजा पसमाय, तान डोरी ताही में नियाचर को ध्याय, तब ताह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। तो परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय, शोभायद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय, मंडल के अंदर रहू अचलाया कम पाय डोल, अनिरखे पार की धरु शब्द को यह सतपुरुषायमोल, स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप। और स्वामी जी क्या कहते हैं,
स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। तू कैसा है, आनंद स्वरूप है, वहाँ शरीर नहीं है जो है। स्वामी जी क्या लिखते हैं, तो विदेह विदेही को मिले छूटे देह अभिमान। आजीवन मुक्त जीवानमृता का दुर्लभय जग जान। तो सुरति निरति की रूप में शब्दकारी परवीश। सुरति निरति के रूप में शब्दकारी परवीश। मन का तब अभिमान सब मीटे जगत ब्रह्म भीष। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो आपको अपने पिया को छोड़ करके संसार में आना है, तो आने के लिए आओ, लेकिन अपने पिया का याद रखना। इधर मन लगाओगी तो फंस जाओगी। सीधे सीधे आबू जाओ, आपन पिया ही सुख देगा। संसार में मन लगाओगे तो फंस जाओगे जो है। इसीलिए जो चलाक सदगुरु के हंस हंसनी है, वह जो है बराबर अपना देश में रहते हैं। शरीर से जो है वो जो है शरीर उनका संसार में रहता है, लेकिन उनकी सुरति जो है घड़े पर रहती है। अरे गुरु का चरण में रहता है। सीधे सीधे अबू जाया करो। सब पूरा स्वर वेद एक ही बात कह रही है, गुरु के चरण को पकड़ करके रखो। आपको इतना समझ में नहीं आता है, सब दोहा एक ही बात कह रहा है जो है। स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, संसार में वो गुरु का पैर होता है, उसको गुरु का पैर नहीं कहते हैं, उसको गुरु का चरण कहते हैं, माता पिता का चरण कहते हैं। और संसार का लोग बोलते भाई गोड़ लागला, गोड़ लागला, पैर छूला तनी। इस संसार में कहा जाता है, संसारिक व्यक्ति के लिए जो बड़ा होता है वो पैर छूना कहते हैं। फिर वही जो है उच्चारण को छूना कहते हैं, और वही जो है फिर आगे जा कर के वो शब्द हो जाता है, वही उसको फिर शब्द कहते हैं। और फिर वही आगे बढ़ कर करके सार शब्द हो जाता है, और वही जो है आनंद स्वरूप हो जाता है। आप भेद नहीं समझ में आता है आपको, कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। वही जो है नाम होता है, वही जो है सत नाम हो जाता है, और वही जो है आनंद में बदल जाता है। गुरु का चरण ही है। अरे वही दूध है, जब उसको गर्म कर देते हो तो गर्म दूध हो जाता है, उसका स्वाद बदल जाता है। साड़ी पड़ जाती है, मलाई पड़ जाती है, उसका स्वाद अलग हो जाता है। और उसको गर्म करते रहते हो तो वही रबड़ी बन जाती है, और उसको गर्म करते हो उसमें जो है ना जोरन डाल देते हो तो दही बन जाता है, वही मट्ठा बन जाता है। और वही जब उसको जो है गर्म करके मत करके निकालते हो तो वही घी बन जाता है। तो वही गुरु का चरण ही है सब जो है। संसार में गुरु का चरण है, चेतन देश में वही जो है शब्द हो जाता है,
वही सार शब्द हो जाता है, और वही जो है नाम हो जाता है, वही सत नाम हो जाता है। और वही गुरु का चरण जो है लास्ट में आनंद स्वरूप हो जाता है। तो उसको जो है साधन कर कर के सीखोगे तब ना। आप वहां रहते नहीं हो तो कहाँ आएगा बताओ। अरे गुरु का चरण में दाम सुरति निरंतारा, शब्द में लगना मगना रह जो, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। सुरति निरंतर शब्द में लगना मगना रह जो, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी कह रहे हैं नहीं देखो संसार को, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतरा दृष्टि प्रवेश करा, स्थिरारा वही रूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अपना चेतन पिया कोई तो ढूंढ रहे हो आप जो है संसार में, उसमें हमेशा आनंद है, अभी भी है, जुगु जुगु से है और जुगु जुगु तक रहेगा। आप भेद समझो ना। वह स्वामी जी ढूंढ करके निकाले हैं, 17 वर्ष तक साधना करके निकाले हैं, तब आपको दे दिए हैं जो है। और आपको समझ में नहीं आता है ये भजन कब की है। ये मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं यहां पर जो है, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। वो गुरु का चरण को देखने के लिए बोल रहे हैं। पूरा स्वरवेद जो है एक ही बात कह रही है, गुरु के चरण को देखो। अब इतना खोल खोल करके आपको बता दिया तभी नहीं बुझते हो। आप पकड़ करके तो देखो ना, 1 घंटा जो है सूरज को गुरु चरण में लगा करके देखो, क्या आनंद आता है। आपको बाहर जाने में बड़ा मजा आता है। असली पिया यही है, गुरु का चरण है जो है, इसी को पकड़ करके रखो। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, गगना मंडल में घर करे, उतरे नहीं संसार, अलीलायंतर देखिया परम पुरुष दरबार। गगना मंडल में घर करे, सहज शांति सुख संत, असुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। सदगुरु आपको ये कह रहे हैं, और आप संसार में ढूंढ रहे हो। संसार में तो दुख है, आप सीधे सीधे बुझ जाओ। स्वामी जी कह रहे हैं, दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान,
असुख सागर तीरी पास है, सदगुरु चरण समान। यहां भी गुरु के चरण में समाने के लिए बोल रहे हैं। पूरा स्वरवेद एक ही बात कह रही है, सीधे सीधे आओ, बूझ जाओ, गुरु का चरण से नहीं हटना है। और आप गुरु के चरण को छोड़ करके इधर उधर भागते हो। आपके असली पिया यही है, गुरु का चरण ही है, वहां शरीर नहीं है। गुरु का चरण संसार में रहता है, उसके बाद से वो शब्द हो जाता है, उसके बाद से वो सार शब्द हो जाता है, उसके बाद वो आनंद स्वरूप खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म। हरि को दीखत दीखती आप ही गया हेराय, यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। तो आपको मरना है तो गुरु के चरण में जाकर के मरो जो है। अब बोलोगे आप तो ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, गुरु के चरण में मरो, ऐसा बात आपको नहीं बोलना चाहिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इधर उधर जाओगे तो काल पकड़ लेगा, गुरु का चरण में जाओगे तो सब खत्म, कुछ नहीं, फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा। अनेक जन्मों से तो ऐसे ही आप कर रहे हो काम जो है, तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, मर कर फिर मर ना नहीं, उत्तम मरण काय, देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गुरु का चरण में जाने से शरीर छूट जाएगा, सांस की गति बंद हो जाएगी। इधर उधर जाओगे तो सांस की गति बंद नहीं होगी। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति से जोगी हो निश्वास। ये स्वामी जी का स्वर वेद है। विहंगम योग यहां से शुरू होता है। गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्टचक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। आप गुरु के चरण में बैठाओ लो सूरत से, देखो तुम्हारी सांस की गति बंद हो जाएगी। अब सब स्वामी जी स्वर वेद में दम खोल खोल करके बताए हैं, फिर भी आप कोई कोई बोलता हमको समझ ही में नहीं आता है। अरे जब पिया संग रहोगे तब न मजा मिलेगा, तब न समझ में आएगा। इधर उधर रहोगे तो क्या मिलेगा बताओ, कुछ नहीं मिलेगा जो है। तो जब स्वामी जी कह रहे हैं गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्टचक्र रुद्र प्राण, अमन मार गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। मन के साथ रहोगे तो दुख ही नहीं देगा। ये मन ही काल है, आपको समझ में नहीं आता है। यही काल है, ये साक्षात काल यही है। आप भेद को समझ जाओ। स्वामी जी भी कह रहे हैं मन मुख जीव सुख ना मिले, मन अरीरा नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनाथ। जब तुम्हारा मन खुश है ना तो समझ लेना आप प्रकृति में हो, और जब जो है आपकी चेतना गुरु चरण में है वो अलग आनंद है।
बराबर है, जुगू जुगू से है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। उसी का तो स्वामी जी खोज करके आपको बताए हैं। आप सदगुरु के हंस हो। तो अब चलो फिर भजन में चलो, वहीं पर जो है मन कहीं दूरा नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथा, गावे लबेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावे लबेदा वा पुराना हो, गावे लबेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीरयउलिया, ई सबा बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब आप एक प्रश्न करोगे कि मन को संतोष नहीं होता है, ये मन को कहाँ से संतोष होगा? तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब मानसी तल नहीं और मिलन मन माय। तो और जो है स्वामी और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? त कहता कबीरा सुनो भाई साधो, साहेब मिली सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, साहेब मिली सबूरी में। सबूरी आपको नहीं समझ में आता है, संतोष में। तो आप लोग जो है सब एकदम एक भी साड़ी नहीं रखना, 2 ही साड़ी रखना और उसी को पहनना है। सब हटा दो, जो है आपको फकीर बनना है। फकीर वही होता है जिसके पास होता नहीं है। तो आप लोग कुछ नहीं लेना, अभी जो है सब जितना साड़ी सूड़ी है सब दान कर देना, जो है खाली 2 वस्त्र रखना, ताकि झंझट रहेगा। फिर जाओगे तो बड़ी चिंता लग जाएगी, इसका क्या होगा, इतना पैसा रखा हूँ, इस साड़ी का क्या होगा। वो सब पहले ही खत्म कर दो। आपको देखो, इस संसार में उन्नति का मतलब ये थोड़ा है। उन्नति का मतलब ये है आप जितना कम से कम में अपना काम चला सकते हो। तो गुरु बहन लोग बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ी रखा हुआ है, 10-10, 20-20 रखा होगा, सब निकाल करके सब दान कर देना, गरीबों को दे देना। और चेतन साड़ी, वहाँ साड़ी भी पहनने का जरूरत नहीं होता है। अमृत रस चीर साजे, ज्योति सुंदर है की सखी सुधिय उदिस, जहाँवासी आयलु जग माही। अमृत रस चीर साजे,
ज्योति सुंदर है कि सखी सुधि है उदिस जहाँ वासी आयलु जग माही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब हम इस संसार में रहते हैं तो हमने बोला कि अब जैसे ही रिटायरमेंट हो जाएंगे ना तो जो है एक भी कपड़ा नहीं रखेंगे। बोला जो है इतना कपड़ा रखे हो, फलाने हैं ढिकाने हैं। अरे मैं बोला ये तो अब संसार में वर्दी पहनना है, फलाने हैं ढिकाने हैं, जूता है चप्पल है, पहनना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो नियम है। तो जो है अब जब फ्री हो जाएंगे तब क्या करना है, जो है बस एक गमछा रखो, एक कुर्ता पैजामा, एक कुर्ता पैजामा, बस दो ही से काम चलाना है। तो बोला इतना पैसा क्या पैसा क्या करेगी। अरे मैं बोला उस संसार को देना है, दान दे देना है जो है, और अपने जो है मन लाग मेरो यार फकीरी में, मन लाग मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाऊं नाम भजन मी, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कहता कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिली सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप क्या करोगे दुनिया भर का इकट्ठा करके? 10-10 साड़ी सब लोग रखा हुआ है, सब निकाल करके सब दान कर दो, जो है खाली 2 पहनो बस। आप भेद को समझो ना, ये संसार में ऐसे ही रहेगा ये। तो आप लोगों को जो है बस 2 ही 3 वस्त्र रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, बस सब एकदम दान कर दो। गरीब उरीब को सब जो है पहन लेगा जो है। बहुत लोग बेचारे ऐसे भी हैं संसार में। आपको एकदम फकीर बनना है, फकीर की तरह से रहना है। स्वामी जी कह रहे हैं, संतोष कबीर साहब कह रहे हैं, कहता कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिली सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। आप पूरा संसार का भी रख लो, परेशान हो जाओगे। आपके पास दुनिया भर का धन हो जाएगा, पूरा एकदम 10 जो चोर जो है ना लग जाएंगे आपके पास लूटने के लिए, मारने के लिए। तो काहे लिए रखना है, एकदम आराम से घूमते रहो जो है। चेतन देश में रहना है। चेतन देश कहाँ है? तो गुरु का चरण है। जो कुछ नहीं मिलता है सब गुरु के चरण में है, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। जिसको ढूंढना चाहो गुरु के चरण में मिल जाएगा। सारा ज्ञान विज्ञान सब गुरु के चरण में है। तो गुरु के चरण में है तो वहां बैठा करो। बहुत से संत लोग उधर से जो है ना, ऋषि मुनि देवा करे रखवारी, पियही न पावी कोई, हंसा जगमग जगमग होई, बिनु बादल जहाँ बिजली चमके, अमृता वर्षा होई, हंसा हंसा जगमग जगमग होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक हमारे मित्र हैं तो कहते हैं कि जो है आप भजनिया गाते हैं तो बड़ा बढ़िया गाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, उदेशवा में हमको भी पहुंचा दीजिए ना। बोला हम नहीं पहुंचाते हैं, आपको उपदेश लेना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं यार मेरे पास इतना डिग्री है, अभी मैं फिर दोबारा जो है वो ज्ञान लूंगा मैं।
मेरे समान ज्ञानी कोई है नहीं, बताओ मेरे पास क्या नहीं है। ये मकान, वो दुकान, फलान ढिकान, दुनिया भर का बता दिए जो है। गाड़ी है, बहुत बड़ा गाड़ी रखे हैं। हमारा जो बड़ा अधिकारी है उससे भी बड़ी गाड़ी रखे हैं। तो अब वो चलते हैं, मानते ही नहीं जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे, मैं बोला भाई अब बड़ा अधिकारी है तो उससे थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए, उसके सामने थोड़ा अधीन भावना में रहना चाहिए। तो अधीन भावना में हम नहीं रहेंगे, तो जब अधीन भावना में रहेंगे नहीं तो आनंद मिलेगा नहीं। उसके लिए उपदेश लेना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। कभी कभी चिंतित हो जाएंगे तो आ करके मेरे पास बैठेंगे, तो बैठेंगे, बोला आपके पास आने से जो है ना बहुत ऊर्जावान हो जाता हूँ मैं, एकदम दुखित रहता हूँ, यहाँ आपके पास आने से सुखी हो जाता हूँ मैं। फिर जाता हूँ, फिर ऐसे रहता हूँ। तो मैं बोला वो सुख जो है गुरु का चरण में है। अब हम सही बात बोलते हैं तो बोलते हैं कि अरे सारा गुरु तो जेल में बंद है जो है, आप पूरा संसार को आप ही लोग जो है ना, अब वो बतिया नहीं समझते हैं जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो सत्य बात कहने से बूझती नहीं है। मैं बोला भाई इसी संसार में आपने इतना धन कमा लिया, इसी संसार में कोई धन कमाने के लिए पढ़ाई कर रहा है, कोई लिखाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, दुनिया झामर झूमर मियरु जी, दुनिया झामर झूमर ना हो, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर मियरु जी, दुनिया झामर झूमर ना। और स्वामी जी ने क्या कहा, तो बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। फिर वही बात कर रहे हैं, हर जगह पूरा स्वरवेद एक ही बात कह रहा है, गुरु के चरण में सुरति को लगाओ, सब दुहाई एक ही बात कह रहा है। पूरा स्वर वेद का एक ही बात कह रहा है, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। हर जगह पूरा भजन एक ही बात कह रही है, समारो सखी सुरति फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरति फुटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नई पानियारी न, शीलह सुमति की लगी हरसरी हो, समारो सखी सुरति फुटे न गगरी हो, एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सुरति फुटे न गगरी हो, निसदीना सुरति घड़ा पर राखो,
वही गुरु का चरण में सुरति को राखो निस्दिन। निस्दिन सुरति घड़ा पर राखो, पिया मिलने की, पिया मिलने की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। निस्दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलने की यही है जुगती हो। और स्वामी जी क्या कहते हैं हम, स्वामी जी क्या कहते हैं, तो रात दिवस का तार में रहे निरंतर लाग, अपल काई कभी छुड़े नहीं भजन बीरा अनुराग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, फिर चलो उसी भजन में। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, निस्दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलने की यही है जुगती हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी, पिया तो हर बसला अगमपुर नगरी। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको गुरु के चरण को छोड़ करके इधर उधर जाओगे तो फंस जाओगे। आपका चेतन पिया वही है, गुरु का चरण ही पिया हो जाता है, वही आनंद स्वरूप हो जाता है, वही बदल करके घी हो जाता है। लेकिन उसका तरीका है, विधि है। घी सब लोग नहीं बना पाएगा। आपको दूध दे दिया जाएगा तो आप घी बना लोगे? ये तो सब लोग बनाता है तो जानता है, और लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं। बहुत लोग दूध से घी बनाना नहीं जानते हैं। आजकल तो वो मत करके पहले ही निकाल लेते हैं। बहुत सारे वेद है, वैसे ही गुरु के चरण में सब कुछ है। आप क्या निकाल लेते हो आपका ऊपर निर्भर है। गुरु का चरण में ही सब कुछ है, आप क्या निकालते हो आपके ऊपर निर्भर है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गुरु चरण को छोड़ करके नहीं जाना। पूरा स्वरवेद यही कह रही है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।